the satisfaction and the peace. तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम firstly taught us how to actually wring success out of failure and actually bring success out of failure. Secondly, he also taught that in the problematic situations, the seed always lies in the problem. आप अपने मसले पर गौर करें, वहीं से आपको हल मिल जाएगा. और फिर जो है इसके अलावा भी हज़ूर इस्लाम ने और भी बहुत सारी इसके मुतल्लिक़ बातें. दिस इज़ अ होल टॉपिक, अ होल वर्कशॉप which actually can be done, that how this quality of the Prophet ﷺ, of his blessed life and seerah, कि ताकि हमारे नौजवान भी, our youngsters, women, others, they can benefit through this, that how he sallallahu alaihi wasallam faced the most difficult scenarios and those turned out to be successes for him and benefit for him. कोई भी चीज़ मतलब है कि यानी आप अलैहिस्सलाम को जो है वो यानी नाकाम या इस तरह नहीं कर सके, बल्कि आपने हमेशा जितनी भी मुश्किलात आई हैं अल्लाह पाक ने आपकी रहनुमाई की और आपने अपनी उम्मत को फिर बताया कि कैसे जो है ये करना है. तो आप लोगों को भी अगर कोई मसला आया हुआ है, ये जो कोर्स इधर हम टीच करते हैं तरीक़ा मोहम्मदिया, वो भी यही है. इट टीचेस यू हाउ टू एक्चुअली get success out of failure, how to stop those attitude, those actions which actually lead a person to. बाज़ दफ़ा हम उलट काम कर रहे होते हैं, अपने वो आपको और प्रॉब्लम में लेके जा रहे होते हैं. when we do actually speak bad about people, when we are separating people, when we are thinking evil and failure of others, we want others to fail, we are actually in fact actually, if you give something success or help someone to achieve dream, somewhere in the heaven angels are preparing for you to fulfill your dream as well. जब आप ज़मीन पर किसी पर रहम, किसी को कामयाबी देने की तगो-दो में लग जाते हैं, आसमानों में अल्लाह पाक फरिश्तों को लगा देता है कि इस बंदे को अब तुम कामयाब करो. बल्कि ये हदीस है हुज़ूर इस्लाम की कि जो बंदा वल्लाहु फ़ी औनी अब्दी, कि अल्लाह बंदे की मदद में लग जाता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद कर रहा है. तो ये मेंटालिटी है, ये चेंज करना. और एंड देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू दुआ फॉर एक्चुअली मैनी पीपल आर पास्ड अवे, स्पेशली ब्रदर शबीर्स relative who was martyred in New Zealand. ये भी देखें उनके लिए एक आजमाइश आई. But as I told, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's time also this happened, that sometimes someone took 70 people for giving dawah, that he requested the Prophet Islam to send 70 people with him so that they can give dawah and others and teach. And in the way he was a traitor, he was like a hypocrite. He had many people in the way actually who actually martyred them. तो इस तरह हुई. तो वो तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ यानी इससे भी लाखों दर्जे ज़्यादा जुल्म हुआ. ये तो फिर चलो लोग बैठे थे उधर, तो वो तो किस तरह की हस्ती. तो इनको तो अल्लाह करे कामयाबी मिल गई. वी कैन नॉट से दे वर अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हज़रत उमर की शहादत मस्जिद में यानी आपको चाको, सैयदना अली करमल वजहुल करीम मस्जिद में शहीद हुए, इमाम हुसैन सजदे में शहीद हुए. तो ये इन लोगों की निस्बतें तो उधर जा मिली, तो वो तो कामयाब हो गए. बट जो जुल्म जालिम ने किया वो अपना बदला देगा. एंड इट ऑल्सो शोज़ अस एक्चुअली टू दैट हाउ दिस लाइफ इज़ टेम्परल, कि हर वक्त तैयार है. अभी वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो कह रहे थे, किसी ने फ़ोटो भेजे थे, देयर आर 50-60 कार्स स्टैंडिंग, नो वन इज़ कमिंग टू टेक देम फ्रॉम द कार पार्क ऑफ द मस्जिद. वो कहाँ से हैं वो लोग? तो बेचारे कब्रों में पहुँच के. तो इसी तरह हम गाड़ियों की वजह से, मकानों की वजह से इधर लड़े, इस तरह ज़िंदगी गुजारें कि अभी इज़राइल आ जाए तो आपको कोई अफसोस ना हो, आप लब्बैक कह के जा रहे हों और अपने मामलात तय करके. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के लिए जायज़ नहीं अगर उसके पास कोई माल दौलत, कोई वसीयत करने वाला, लेन देन, इफ़ यू हैव ट्रांसैक्शंस, मनी टू गिव व टेक, ही शुड ऑलवेज राइट हिज विल, वसीया लिख के सोया करे, यानी रेडी करके सोया. कोई पता नहीं किस वक्त फिर दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरे मुसलमानों के लिए और मुश्किलात आप पैदा कर देंगे. ये जो हिसाब किताब नहीं ना लोग लिखते,
जिंदगी मौत के बाद भी उन कहने सी ते मर गए तो उन्होंने भी राम नाल नहीं रहन देन। अच्छा, तो मतलब पिछले को वो अपना लड़ाई का वो सीड बो यानी वो सो कर जाते हैं। तो इसलिए अपने मामलात क्लियर, क्या लेन क्या देन, वट एवर इट इज़। और आखरत की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, try to sleep in such a state that you don't have any envy, any grudge against anyone, क्योंकि कोई पता नहीं इसी रात मरने बंदे ने मरना है। तो ये चीज़ है। तो अल्लाह पाक मुझे भी आपको तौफीक अता फरमाए और खैर अता फरमाए, आप तशरीफ़ लाए।